हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल। मैं अभिलाष आज आप लोगों को मेंसुरेशन के बारे में बताऊंगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। सबसे पहले एक पॉइंट क्या होता है? एक सर्कल जिसके रेडियस ना के बराबर होती है। ठीक है, जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, दो पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमारी बन जाएगी एक लाइन। क्या बन जाएगी? हमारी लाइन। ठीक है, और जब दो लाइंस को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल, यानी कि कोण। जब दो लाइंस को जोड़ देंगे तो एक हमारा एंगल बन जाएगा। और जब तीन लाइंस को हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा एक त्रिभुज। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? हमारा 180। कितना होता है हमारा? 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है। जब हम चार लाइंस को जोड़ देंगे, कितनी को? चार लाइंस को जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रिलेटरल। क्या बन जाएगा? एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कैसे होता है 360 डिग्री? अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये मेरा एक क्या बन गया? ये मेरा क्या बन गया? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना हो गया मेरा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। एक दूसरा ट्रायंगल मेरा ये बना, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यानी कि ये प्लस ये कितना है? 180। और ये वाला और ये प्लस ये कितना हो गया? 180। तो दोनों का मिला के कितना हो गया हमारा? 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट शेप आती है। जब हमारा ये एक शेप कैसी है? तीन साइड है, तीन भुजाएं है, बंद है, लेकिन इसको हम क्या, ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है ना? ये हमारा क्या है? ट्रायंगल। अगर मैं इसके पास ही एक और ट्रायंगल को ऐसे ऐसे जोड़ दूं मैं, ठीक है, इसके साथ ही एक और ट्रायंगल को ऐसे जोड़ दूं, अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को ऐसे जोड़ते जाऊं साथ साथ में, तो बनती घूमता घूमता ये क्या बन जाएगा मेरा? एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्कल। अगर मैं दिखाना चाहूं तो एक सर्कल को इसके एक सेंटर से, ये जो पॉइंट है यहां से लेकर के और यहां तक, ये इस शेप को मैं अगर बताना चाहूं तो क्या बनेगा मेरा? एक ट्रायंगल। क्या बनेगा? एक ट्रायंगल। यानी कि एक सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, और सर्कल के ये पूरा एंगल, ये यहाँ शुरू से लेकर के यहाँ तक, ये कितने का डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पूरा एक जो चक्कर होता है, पूरा एक सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का होता है। हमारी बेसिक बेसिक शेप्स यही होती है। सबसे पहले हमारी कौन सी शेप हो गई? लाइंस को अगर मैं, तीन लाइंस को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं चार लाइंस को या फिर दो ट्रायंगल्स को जोड़, दो ट्रायंगल्स का मतलब यानी कि जैसे कि मेरे पास एक तो ये वाला ट्रायंगल है, अगर मैं इसके साथ ही इसी ट्रायंगल को अगर मैं पलट दूं, इसी ट्रायंगल को अगर मैं पलट दूं, अगर मैं यहीं पर इसको ऐसे एक पलट दूं, तो ये मेरी एक कैसी शेप बन जाएगी? देखो देखो दोस्तों, ये मेरी कैसी शेप बन गई है कि ये यहां से शुरू होके ये और ये और फिर ये और फिर ये, अगर मैं इसी लाइन को अलग से बनाना चाहूं तो क्या ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? ऐसा है ना? ये मेरा क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। यानी कि दो ट्रायंगल्स को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। नेक्स्ट हमारी शेप्स कौन सी थी? ये वाली, यानी कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, जिस भी शेप्स को, ये क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स होती है, तरीके टाइप्स होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है? सर्कल। ठीक है, बेसिक बेसिक हमारी यही शेप्स होती है। अब इन ही शेप्स को, जिसके अंदर हमारी दो डायमेंशंस होती है, वो क्या होती है? 2D। 2D यानी कि टू डायमेंशनल्स।
और इसके बाद हमारा आ जाता है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। इनकी कुछ मोटाई नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर माइनर। अगर बिल्कुल ही मोटाई नहीं होगी तो वो खत्म हो जाएगी, वो कुछ रहेगी नहीं। प्लेन की बहुत माइनर सी मोटाई होती है जिसको हम काउंट नहीं करते, बहुत ही माइनर। ठीक है, ये हमारी शेप्स होती है 2D शेप्स। अब हम चलते हैं 3D शेप्स के ऊपर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम शेप्स। सबसे पहले मैं बनाता हूं एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर। मान लो कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये मेरा कैसी शेप है, एक स्क्वायर शेप है। आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्वायर के अंदर क्या कंडीशन होती है, हमारी ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी इक्वल रहेगी और चारों एंगल जो रहेंगे वो 90 डिग्री के रहेंगे, 90 के रहेंगे। ठीक है, ये मेरी एक बन गई स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखूं, इसको अगर मैं हल्का सा ऐसे घुमा दिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखता हूं, ऊपर से देखूंगा तो ये मेरा एक स्क्वायर शेप का ही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा देखूंगा तो ये मेरा ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी अब मोटाई बिल्कुल देखो, आप देख पाओगे बिल्कुल ना के बराबर है इसकी मोटाई, बिल्कुल ना के बराबर। आप नहीं देख सकते, काउंट नहीं कर सकते इसकी मोटाई। अब 3D के अंदर क्या होता है कि इसकी कुछ मोटाई, थिकनेस बन जाती है। जैसे कि इसको अगर मैं ऊपर की तरफ इसकी कुछ हाइट भी पुश करूं, ये जितनी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ थी, यानी कि इसकी जो चौड़ाई थी, उस उतनी ही मैं अगर इसकी हाइट बनाता हूं तो ये मेरे क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। आप देख सकते हो ये एक तरीके से। आप इसको घुमा के पूरा देखो, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये एक क्यूब बन गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये मेरा एक क्यूब बन गया, एक शेप मेरी क्यूबिकल शेप हो गई। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका घनत्व, इसके अंदर कितना मैं मटेरियल भर सकता हूं। ठीक है, वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम यानी कि इसको अगर मैं इस सरफेस को हटा दूं, इसको हटा दूं, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर कितना पानी में भर सकता हूं या फिर कितनी मिट्टी में भर सकता हूं या कोई भी चीज, यानी कि इसके अंदर का घनत्व, इसका वॉल्यूम। तो किसी भी शेप का, किसी भी प्रिज्मिक शेप, प्रिज्म यानी कि प्रिज्म मतलब कि जिसका बेस और टॉप, आधार और उसका जो ऊपर वाला सतह होता है वो मेरा एक जैसा होता है, बराबर होता है। बेस और टॉप अगर मेरा सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, तो वो क्या होता है, एक प्रिज्म होता है। ठीक है, इसका आप देख सकते हो ये वाला सरफेस जो है, आप लोगों को शेडो में दिखाई दे रहा होगा, ये जो फेस है ये वाला, और इसका नीचे वाला, इसका जो बेस वाला हिस्सा ये वाला, ये दोनों बिल्कुल सेम है, सेम ही होते हैं। तो ये मेरी कैसी शेप हो गई, एक प्रिज्मिक शेप हो गई। और प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एक स्क्वायर का एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या होता है मेरा, साइड इंटू साइड। और इसकी हाइट भी मैंने क्या ही मान ली थी, h। इसकी जो h थी वो मैंने a मान ली, इसकी साइड के बराबर, यानी कि ये a इंटू a कितना हो गया, a क्यूब, यानी कि a क्यूब इसका क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया मेरा a क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि जहां जहां देख रहे हो कि जहां मैंने इसको पेंट किया हुआ, ये लाल कलर से जो मैंने इसको पेंट किया हुआ है, ये क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक सरफेस आपको ये ऊपर है, हमें सिर्फ सरफेस काउंट करना है। एक सरफेस मेरा ये ऊपर, इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो एरिया हम लोगों ने पहले भी निकाला, अभी भी क्या होता है इसका एरिया, ये मेरी साइड जो है ये ए है और ये वाली भी मेरी ए है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, मेरा ए स्क्वायर। इसका एरिया होगा मेरा ए स्क्वायर। एक शेप का एरिया होगा ए स्क्वायर। ऐसे ही कितनी शेप्स है आप काउंट करो खुद से, एक ये वाली, 2 3 हम लोगों को एक बार में दिखाई दे रही है, 3 शेप्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूं इस तरीके से, अगर मैंने इसको घुमाया तो 4 और 5 आप लोगों को दिखाई दे गई। पहले ये वाली तो हमने काउंट कर ली पहले ही। अब इसके एक नीचे भी शेप बची है हमारे पास, ये वाली शेप कितनी बच गई है हमारे पास, 6, यानी कि 6 हमारे फेस है। इसके फेस कितने हमारे, 6। अगर एक का एरिया मेरा ए स्क्वायर था तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो गया, 6a स्क्वायर, है ना दोस्तों, कितना हो गया। यानी कि इसका टीएसए में अगर लिखना चाहूं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो गया मेरा 6 है। और एक सरफेस का एरिया मेरा ए स्क्वायर, कितना हो गया ये 6a स्क्वायर।
ये मेरा क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस शेप को, ये जो हमने बनाए थे अभी एक क्यूब शेप, इसको काटेंगे, इसके अंदर कट लगाएंगे। सवाल क्या आएगा एग्जाम में कि एक क्यूब के अंदर 3 कट लगा करके और 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने एक ये यहाँ पर ये एक लाइन ये वाली, एक ये, इस तरीके से मैंने इसमें 3 कट लगाए हैं और इसको 8 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब सवाल आएगा कि इसमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसके सरफेस एरिया में कितने % की वृद्धि होगी। सवाल आएगा इस तरीके से, एक क्यूब के अंदर 3 कट लगा के 8 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर आप देखो कि अगर मैं इसका बिना, इसको मैंने काटा नहीं है अभी तक, इसके मैं अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो क्या आएगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया हमारा 6a², यानी कि 6 मेरी इसकी फेसेस है और एक फेस का एरिया मेरा a² है, तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो गया 6a², यानी इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया मेरा इसका 6a²। अब अगर मैं इसको काट दूं, अभी जरा देखो, अगर मैंने इसको इसे ऐसे कट लगा दिया, मैंने इसको अगर मैंने इसको ऐसे कट लगा दिया, अगर मैं इसको 8 बराबर, आप जरा देखो इसको, अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला, 8 बराबर भाग इसके हो गए, आप देख सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 8 बराबर भागों मैंने इसको बांट दिया। इस वाले को भी हटा दूं मैं ऐसे, है ना। 4 तो नीचे वाले 1 2 3 4 और 4 ये मैंने अलग अलग कर दिए, 4 और ये हो गए, है ना। कितने हो गए पास, 8 हो गए। अब अगर मैं इसको एक कट लगाता हूं, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर ये कट लगाया, तो मैंने इसको इस हिस्से को मैंने अलग कर दिया, ऐसे एक कट लगाया तो मैंने इसको ऐसे अलग कर दिया, तो मेरे कितना सरफेस एरिया मेरा बढ़ गया, एक कट लगाने से कितना एरिया मेरा बढ़ा। आप देख सकते हो कि एक कट लगाया मैंने तो मेरा ये वाला एरिया, इतना एरिया आप लोग देख सकते हो, इतना एरिया ये मेरा एक्स्ट्रा आ गया। इसका एरिया कितना है मेरा, a² था, हमारा जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये इस एरिया के बराबर ही तो है, बाहर वाले सरफेस के बराबर ही तो है। यानी कि ये मेरी साइड अगर ए थी और ये ए थी, तो इसका एरिया कितना आ गया a², यानी कि एक कट लगाया तो मैंने यहाँ पर एक तो मेरा एरिया आ गया a², और साथ ही साथ इसके इस वाले हिस्से पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, अलग कलर से दिखाई दे रहा होगा आपको। यानी कि एक सरफेस मेरा ये बड़ा एक कट लगाने से, और एक सरफेस मेरा ये बड़ा, यानी कि एक कट लगाने से मेरे 2 सरफेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2a² ऐड हो गया। आप इस बात को ध्यान रखो कि अगर मैं एक कट लगाता हूं, एक कट लगाया तो मैंने कितना 2a², यानी कि 2 सरफेस मेरे बढ़ गए, ठीक है। तो अगर आप देखिए इसको, अगर मैं यहां से भी इसको भी ऐसे उठा देता हूं, मैंने ये ऊपर वाले चारों पीस भी, इस अगर मैं बीच में कट लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा इस तरीके से। यानी कि नीचे वाला जो कट लगाया तो कितना बढ़ गया, ये एक a² यहां बढ़ा और एक a² मेरा यहां पर बढ़ गया, है ना। और अगर मैं इन 4 हिस्सों को हटा दूं, इनको भी अगर पीछे करके देखूं तो 2a² मेरे यहाँ पर ऐड हो गए। अगर मैं अब मैं इस हर एक पीसेस को अलग करके दिखाता हूं आप लोगों को, और इसको भी मैं अगर मैं नीचे वाले हिस्से को अलग करूं, इन सबको मैं अगर अलग करूं, या इसको ऊपर की तरफ कर देता हूं मैं ऐसे, ठीक है। ये मैंने ऐसे इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितना सरफेस एरिया इसके अंदर ऐड हुआ है। और ये यानी कि मेरे 8 छोटे पार्ट्स बन गए मेरे, दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, अब फिगर कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरे इसके अगर मैं इस एक हिस्से की बात करूं तो मेरे कितने 3 सरफेस तो मेरे ग्रीन है जो मेरे एज इट इज पहले वाले में थे, और 3 सरफेस मेरे नए जनरेट हो गए। अगर मैं पहले की तरह बात करूं, एक कट लगाने से मेरा 2a² ऐड हुआ, तो 3 कट लगाने से मेरे 6a², 6a² ऐड हो जाएंगे। अगर आप एक एक करके पार्ट भी काउंट करना चाहो तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ये मान लो कि साइड मेरी पूरी कितनी थी
4 सेंटीमीटर मैंने इसको मान लिया। ये मेरी कितनी थी, 4 फुट या फिर 4 सेंटीमीटर मैंने इसको मान लिया। अब इसको मैं अगर इतने हिस्से को मैं अगर काट देता हूं तो ये मेरा कितना हो गया, ये वाला हिस्सा कितना हो गया मेरा, क्या आप बता सकते हो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं बीच से बीचों बीच काट दूं, अगर ये मेरी ये पूरी साइड मेरी 4 सेंटीमीटर थी तो ये साइड इसको आधा मैंने काट दो, क्या इसका आधा 2 ही बचेगी, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, इस वाले सरफेस का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ कितना आएगा मेरा, 2 तो ये थी और 2 ही मेरी ये, कितना हो गया, 4 हो गया इसका एरिया। क्या मैं सही हूं? क्या इसका एरिया 4 हो गया और इसका एरिया भी 4 और एक इसके पीछे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला ग्रीन वाला एरिया, ये 1 2 3 3 सरफेस का एरिया मेरा कितना इंक्रीज हुआ, अगर मैं काउंट करना चाहूं तो 1 2 3 3 सरफेस मेरे ये हो गए और 3 सरफेस मेरा पीछे की तरफ हो गए, ये वाला सरफेस एरिया। यानी कि कितना आ गया मेरा, एक में मेरा अगर डबल बढ़ा है तो पूरे पूरे पीसेस के अंदर मेरे जो मेरे 8 पीसेस थे इनके अंदर पूरा पहले की से कितना हो गया, डबल हो गया। यानी कि पहले मेरा 6a² था तो अब मेरा डबल हो गया, कितना हो गया मेरा 12a², यानी कि पहले से डबल। अगर मैं वैसे भी जैसे मैंने पहले बताया था, एक कट लगाने से 2a² ऐड हुआ तो 3 कट लगाने से 6a²। पहले मेरा 6a² था और अब मेरा इंक्रीज कितना हो गया, 6a², यानी कि कितना बढ़ गया मेरा, डबल हो गया। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर मैंने पहले क्या बोला था कि एक कट लगाने से मेरा कितना बढ़ जाएगा, 2a² ऐड हो गया, तो मैंने 3 कट लगाए तो मैंने कितना हो गया मेरा 6a², यानी कि ये मेरा कितना इंक्रीज हुआ है। पहले मेरा कितना था, 6a² था, अब मेरा कितना हो गया टोटल मिला के 12a², यानी कि पहले से मेरा 6 से कितना आ गया मेरा 12, कितना मेरा इंक्रीज कितना हुआ है 6a², कितने से, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ऐसे ही निकलेगा, यानी कि कितना हो गया मेरा 100% पूरा बढ़ गया। और जैसे मैंने अगर एक पीस का भी अगर आप निकालना चाहो, एक टुकड़े का भी, यानी कि 3 था और 3 ही मेरे नए ऐड हो गए, एक पीस के अंदर मेरा डबल ऐड हो गया, यानी कि पहले मेरे पूरे में अगर 6 था तो अब मेरा कितना हो गया, पूरा का पूरा ये मेरा डबल हो गया, पूरा मेरा डबल हुआ, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 100%। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम इसको एक और तरीके से काटने के लिए। अगर मैं इसको डायगोनली काट दूं, अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब तक तो हमने इसको 3 लाइनों में 3 कट लगा के इसको 8 बराबर भागों में बांटा था। अगर सवाल में ये आया कि डायगोनली इसको काट दिया गया, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है इसका ये वाले कोने से लेकर के और ये कोना, 2 कोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है वो डायगोनल। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मैं इसको काट दूं, इसको मैं अगर ऐसे काट दूं तो उसमें उस केस में कितना सरफेस एरिया मेरा बढ़ जाएगा, कितने परसेंट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि इसमें पहले एक कट लगाता हूं, मान लो मैंने यहां पर एक कट लगाया तो कैसी शेप बनेगी, आइए देखते हैं। क्या ये ऐसा बनेगा, एक इस तरीके से मैंने इसको कट लगाया तो क्या ये एक ऐसे बनेगा, इस तरीके से शेप बन जाएगी इसके। अब बात आती है कि इस एरिया, ये वाला जो सरफेस एरिया मेरा ऐड हुआ है, बड़ा है ये वाला सरफेस एरिया, ये इस सरफेस एरिया को का एरिया निकालना मुझे पड़ेगा। इसका एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, देखिए ये वाला। ये अगर मैं इसको देखूं तो एक कैसी शेप है, ये मेरी एक रेक्टेंगुलर शेप है, यानी कि इसकी इस भुजा को, ये लंबाई मेरी कितनी है, ए है, ये कितनी है, ए है, और ये कितनी है, ये वाली, ये मेरा एक स्क्वायर का डायगोनल है। और स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए, ये होता है √2 इंटू ए। ये मेरा क्या हो गया, √2 इंटू ए, ये आ गया मेरा √2a, यानी कि ये वाली साइड मेरी है पूरी कितनी, √2a, और ये कितनी है मेरी ए, यानी कि अब मेरा ये एरिया अगर मैं निकालना चाहूं, इस इतने एरिया को निकालना चाहूं तो क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि √2a इंटू ए, इसका एरिया कितना आ जाएगा, √2a²। इस सरफेस का ये जो शेडेड आपको येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरा, √2a²। और ऐसी ऐसी मेरी कि मेरे पास कितनी शेप्स है, कितनी फिगर्स है, एक तो ये वाली और एक दूसरे में ये वाली जो मैंने पहले काट दिया था, ये वाली इसके इस तरफ, यानी कि √2a² मेरा कितनी बार ऐड हो गया यहाँ पर, अगर मैं देखूं तो √2
√2 इंटू ए स्क्वायर मेरा कितनी बार ऐड हो गया, 2 बार। एक कट लगाने से इतना एरिया मेरा 2 बार बढ़ गया। अगर मैं अब यहाँ पर एक कट और लगा देता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर एक कट और लगा दिया मैंने, इस एरिया में, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मैं अगर एक कट और लगा देता हूँ, ये जैसे कि आप इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने ऐसे काटा। तो अगर मैं इसके इस हिस्से को या इस हिस्से को, किसी भी एक हिस्से को बाहर निकालता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से काटा है। आप देख सकते हो इसको इस ऐसे। ये एरिया मेरा कितना था, ये वाला एरिया हमने अभी अभी निकाला है √2a²। और अगर मैं ये वाला एरिया मेरा √2a² था, और अगर मैं इस वाले को और इसको, इन दोनों को अगर मैं हटाता हूं ऐसे इसको, तो ये वाला एरिया मेरा √2a² इंटू 2 टाइम्स, यानी कि 2 कट लगाया तो मैंने 4 बार √2a² ऐड हो गया मेरा। यानी कि एक ये वाला सरफेस एरिया, एक इस तरफ वाला ये, और जब मैं इसको ऐसे इस तरफ से भी काट दूंगा तो ये वाला, ये दोनों एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सारे एरिया मेरे ऐड हो जाएंगे। यानी कि मेरा कितना आ गया टोटल मिला के, √2 इंटू a² जो मेरा एक फेस का एरिया था, कितने फेसेस है मेरे, 4। यानी कि ये मेरे पास टोटल मेरे पास क्या आ गया, इतना एरिया मेरा ऐड हो गया। पहले मेरा कितना था इनिशियल स्टेज पर 6a², अब मेरा कितना हो गया, इसमें क्या ऐड हो गया मेरा, √2a² इंटू 4 टाइम्स, ये मेरा इसके अंदर ऐड हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आपको कोई साइड गिवन होगी, साइड दे देगा 2 4 6 इस तरीके से, और फिर उसमें आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों।